चलो सबसे पहले तो बेटा गुड मॉर्निंग। फेस टू फेस अच्छा था कि ऑनलाइन लाइव? है ना, तो बहुत दिन बाद अपन मिल रहे हैं फेस टू फेस के लिए, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो अटेम्प्ट अपना कब है? December 21, 2 की 3, 22। अब ध्यान देना, टैक्स में बहुत इश्यूज आएंगे। हाँ, कैसे कि सर कौन सा फाइनेंस एक्ट लगेगा, फिर आपको अभी यही नहीं मालूम होगा कि सर फाइनेंस एक्ट होता क्या है। तो अभी अपन नेक्स्ट 4 डेज बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। मतलब मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला ही नहीं हूं। 2 दिन तो मैं सिर्फ आपको क्या बताऊंगा, व्हाट इज टैक्स। थर्ड डे जब आपको कोई नींद में से भी उठा के पूछेगा ना कि व्हाट इज टैक्स, उसका रिप्लाई निकला तब अपन आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। क्लियर? कुछ चीजें याद रखो क्या करना है सब्जेक्ट में। 2 कॉपीज मेंटेन करना है। कितनी कॉपीज? 2। एक प्रैक्टिकल के लिए और एक थ्योरी। उस थ्योरी कॉपी को 250 या 300 पेजेस में लेके चलो। कितने पेजेस में? 250 या 300। उसमें पूरा आप समरी नोट्स बनाना, मैं नहीं बनवाऊंगा। मैं जो भी चार्ट्स बताते जाऊंगा उसको क्या करना है, नोट डाउन। प्रैक्टिकली पॉसिबल है टेक्स्ट बुक से पूरा टेक्स्ट रिवाइज करना? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है एग्जाम के एक दिन पहले? आप क्या, मैं भी रिवाइज नहीं कर सकता। तो अपन रिवीजन में क्या यूज करेंगे? नोट्स। हम किसी दूसरे के नोट्स को फॉलो करेंगे ज्यादा अच्छा है कि अपने हैंड रिटन? अपने हैंड रिटन। तो एक कॉपी मुझे डेली कैरी करना है। मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट करो। मैंने कुछ नहीं बोला। आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि नहीं सर ने चार्ट फॉर्म में बताया है ये ज्यादा अच्छा है, तो उसको आप वापस क्या करो, लिख लो। हर चैप्टर के बाद 3 to 4 पेजेस छोड़ना है। हर चैप्टर के बाद कितने पेजेस छोड़ना है? 3 to 4 पेजेस। कोई बता सकता है क्यों बोल रहा हूं मैं? अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, बाद में आप प्रिपेयर करोगे, कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे, तो नए पॉइंट्स को क्या करना है, वहां पे नोट डाउन। क्लियर? जब आप घर पे पढ़ोगे सब्जेक्ट, मैंने पढ़ा दिया, अब घर पे गए सैटरडे संडे रिवाइज कर रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, क्या करोगे? उसी टाइम मुझे कॉल लगाओगे क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? स्टिक नोट्स यूज करना है। क्या यूज करना है? स्टिक नोट्स। वो डाउट वहां पे लिख लिया, दूसरे दिन क्लास में आए, पूछ लिया सर इसका कैसे आ रहा है। क्लियर? सब्जेक्ट, अगर चारों सब्जेक्ट को देखेंगे सबसे ज्यादा वास्ट कौन सा सब्जेक्ट है? टैक्स लॉज। क्लियर? बाद में मैं संडे भी लेक्चर्स लूंगा, मजबूरी है, नहीं तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे से, तो एक ही बार रिवीजन लगेगा। एक बार सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट करना है तो एक ही बार अपने को क्या लगेगा, रिवीजन। क्लियर? तो आपको मेरे साइड से सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशंस है, गैप नहीं करना है। फेस टू फेस बैच है, ऑनलाइन लाइव पीडी वालों को मैं नहीं बोल सकता गैप नहीं करना है, वो देख लेंगे। आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगा, अगर एक दिन लेक्चर स्किप किया आपने, दूसरे दिन आओगे तो टॉपिक लास्ट डे से क्या रहेगा, कनेक्टेड। लास्ट डे से क्या रहेगा, कनेक्टेड। क्लियर? कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब्जेक्ट्स में हर चैप्टर अलग है, यहाँ हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या है, कनेक्टेड। हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या मिलेगा आपको, कनेक्ट। तो वो सीक्वेंस आपको मेंटेन करना है। 1 2 3 4 करके चैप्टर्स दिए हैं, तो सारे चैप्टर्स अपन उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे। मैं जो सीक्वेंस से पढ़ाते जाऊंगा वो सीक्वेंस आपको मार्क करना है कि सर ने पहले ये पढ़ाया था, फिर ये पढ़ाया, रिवीजन भी फिर क्या करना है उसी के अकॉर्डिंग। क्लियर? चलो अब अपन सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब सबसे पहले बताओ पेपर का नाम क्या है? टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। नाम क्या है? टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो मैं नहीं बताऊंगा क्या है, 2 नए वर्ड्स दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज टैक्स और सेकेंड वन इज लॉज। अभी कुछ भी नहीं लिखना, अभी सिर्फ बोर्ड पे देखते जाओ। पहला वर्ड कौन सा हो गया, टैक्स। दूसरा वर्ड क्या हो गया, लॉ। तो आज और कल सिर्फ अपन क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज टैक्स। क्लियर? फिर थर्ड डे और फोर्थ डे सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज लॉ। फिफ्थ डे से अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट 4 डेज अपन बेसिक पढ़ेंगे, ये बेसिक सारी चीजों को कवर करेगा, डायरेक्ट टैक्स को भी कवर करेगा और इनडायरेक्ट टैक्स को भी कवर करेगा। क्लियर? मॉड्यूल 1 का पेपर है, पेपर नंबर कौन सा है, 4। क्लियर? अब आप सब्जेक्ट का बाइफर्केशन देखो। ग्रुप 1 पेपर 4, ग्रुप 1 पेपर 4, मार्क्स कितना, 100। पेपर पैटर्न पूरा क्या है, एमसीक्यू। एमसीक्यू अच्छा होता है कि सब्जेक्टिव?
जल्दी बोलो। इधर ऑनलाइन लाइव वाले, एमसीक्यू अच्छा रहता है कि सब्जेक्टिव? देखो पहली चीज तो अपन को डिसाइड ही नहीं करना, जो है वो देना पड़ेगा, तो देना क्या है? एमसीक्यू। क्लियर? आपकी चॉइस चली नहीं रही है ना। अपन सब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि एमसीक्यू पढ़ेंगे? मैं सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। जिसका सब्जेक्टिव स्ट्रांग है उसका एमसीक्यू अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। अपन उस लेवल पे नहीं है बच्चों जैसे, मैं आपको एक एमसीक्यू रीड करूंगा, फिर आप चिल्लाओगे ए, आधे बच्चे चिल्ला रहे हैं बी, फिर मैंने चिल्लाया डी। क्लियर? थ्योरी पूरी पढ़ेंगे, एमसीक्यू आप सॉल्व करो, आंसर कीज दिए उसको टैली करो। क्लियर? क्वेश्चंस प्रैक्टिकल जो रहेंगे, बड़े क्वेश्चंस प्रेफर करना चाहिए कि छोटे छोटे? बड़े अगर बन गए तो छोटे ऑटोमेटिकली बनेंगे, और छोटे छोटे बना दिए और एग्जाम में हल्का सा टिपिकल आ गया तो गए। क्लियर? जो दो कॉपीज बोली हैं, एक जो कॉपी है थ्योरी, उसमें सिर्फ क्या चाहिए? थ्योरी। और एक कॉपी प्रैक्टिकल और रफ होना चाहिए। पर जो थ्योरी कॉपी है उसको प्रॉपर मेंटेन करना है। प्रॉपर मतलब रेड पेन, ब्लू पेन, कहीं पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें जितना आप अच्छे से यूज करोगे आपको एग्जाम के टाइम उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। पासिंग मार्क्स कितने हैं? बस 40 के लिए अपन पढ़ेंगे ही नहीं। जल्दी बोलो। इसे मैंने कट कर दिया, कितना लिखूं? 100? मेरे भी नहीं आएंगे वो तो। 60। अब अपन क्या ध्यान रखेंगे कि सर हमारा पासिंग कितना है? 60। क्लियर? एमसीक्यू पेपर का एक ही स्ट्रैटेजी रखना, इंस्टीट्यूट ने पासिंग कितना दिया है? 40। अपने दिमाग में कितना? 60। 60 के लिए पढ़ेंगे तब तो 40 60 के बीच में खेलेंगे ना, और 40 के लिए ही पढ़े। क्लियर? तो अपनी फाइट का एक के लिए रहेगी 60। अब सब्जेक्ट डिवीजन देखो, कितने इसमें डिवाइड है? डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स? 50 मार्क्स। कितने चैप्टर्स है? अब यहां पे बच्चों का दिमाग चलना चालू हो जाता है फर्स्ट डे। अब देखो कैसे चलता है, मैं आपको बताऊंगा। क्यों? मैं भी इधर से ही यहां आया हूं। कैसे चलता है वो बताऊंगा, नहीं चलाना हो आपको डिसाइड करना है। डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का है? 50। उसके नीचे देखो मैंने कितने चैप्टर्स लिखे? 20 चैप्टर्स। कितने इसमें डिवाइड है? 2 वॉल्यूम। मतलब सर 2 बुक्स रहेंगी मिनिमम 700 पेजेस की, इंक्लूडिंग एमसीक्यू। इंक्लूडिंग एमसीक्यू, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हर चीज, कहीं कुछ नहीं देखना। क्लियर? कितने मार्क्स कवर कर रहा है? 50। फिर इधर क्या लिखा है? इनडायरेक्ट टैक्स। कितने मार्क्स? 50 मार्क्स। चैप्टर 19, एक ही वॉल्यूम में काम चल जाएगा, वॉल्यूम 3। अब आप बताओ किस में ज्यादा फायदा है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? अब इनडायरेक्ट टैक्स में आप 50 में से कितने लेके आ जाओगे? बहुत पड़ा इनडायरेक्ट टैक्स। अरे 25 ने ऐसा मत करो, मैं बोल रहा हूं 45 भी आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 45। पर ऐसी बेवकूफ़ी अपन नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू बिकम प्रोफेशनल्स। क्लियर? बाद में जब जॉब के लिए जाओगे और डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलोगे? अरे सर वो हमने ना क्या बोलते, डीटी ऑप्शन में छोड़ दिया था। बस। क्लियर? समझ में आया कहाँ क्या बोल रहा हूँ? अब देखो इंस्टीट्यूट का दिमाग। अभी डीटी कितने मार्क्स का है? 50। आईडीटी कितने मार्क्स का है? कौन सा ज्यादा अच्छा है? फिर मैंने बोला चॉइस पूछ कौन रहा है तुमसे? दोनों पढ़ना है। चॉइस तो पूछ ही नहीं रहा हूं ना मैं, दोनों पढ़ना है। किस स्टूडेंट के मार्क्स कम होंगे? जो चॉइस। सर आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे तो सोना अच्छा लगता है। चलेगा क्या काम? भाई पढ़ना पड़ेगा ना। तो अपने को डायरेक्ट टैक्स भी उतना करना है, इनडायरेक्ट टैक्स भी उतना करना है। पहले क्या कंप्लीट हो सकता है? आईडीटी। क्लियर? और फिर अपन क्या कंप्लीट करेंगे वो बैच के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? पर चॉइस नहीं दे रहा हूं, दोनों कंप्लीट करना, रीजन भी बता रहा हूं। आईडीटी कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। इसमें आपको सीजीएसटी एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट है, यूटीजीएसटी एक्ट है, जीएसटी कंपनसेशन सेस है और कस्टम्स एक्ट है। छोटे छोटे एक्ट्स हैं, उसका टेंशन मत लो। फाइनल में यही सब्जेक्ट जाके कहलाता है एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। फाइनल में यही सब्जेक्ट क्या कहलाता है? एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। वहां जीएसटी कितने मार्क्स का है? 70 मार्क्स का। और 30 मार्क्स का क्या है? डायरेक्ट टैक्स। इंस्टीट्यूट वहां क्या अज्यूम करता है कि आपको एग्जीक्यूटिव का डीटी पूरा आता है।
इंस्टीट्यूट क्या एज्यूम करता है कि आपको एग्जीक्यूटिव का डीटी पूरा आता है, तो हमें डीटी पूरा कंप्लीट करना है। क्लियर? डीटी पूरा कंप्लीट करना है। तो कितने वॉल्यूम्स पढ़ेंगे अपन? वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पूरा डीटी, वॉल्यूम 3 आईडीटी। इसी वॉल्यूम में आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सब चीजें मिलेंगी, एक्स्ट्रा शीट्सों में देता जाऊंगा, बुक के बाहर आपको नहीं जाना है। अब इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कभी कभी मैं क्लास में बुलवाया करूंगा, आपको मॉड्यूल टैली कराते जाऊंगा कि मॉड्यूल कवर हो रहा है कि नहीं। आप बिल्कुल उसको टैली कर सकते हो, कुछ भी नहीं छूटेगा मॉड्यूल से। क्लियर? अब जो डीटी आईडीटी का मैं बोल रहा हूं बुक बनाने का, आप एक ही बुक बनाना प्रेफर करोगे कि अलग अलग? अलग अलग। एक डीटी का बनाओ और एक आईडीटी। आईडीटी 100 पेजेस, मतलब पूरा आईडीटी अपन कितने पेजेस में लेके आएंगे? 100। और पूरा डीटी कितने पेजेस में लेके आएंगे? 150। तो एक 150 का थ्योरी कॉपी और एक 100 का, और बाकी प्रैक्टिकल के लिए एक कॉपी रखो, उसमें डीटी भी कंप्लीट करते जाओ। और प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं? मैं तो बोलूँगा देना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, फाइनल में मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल बनना है कि सिर्फ पास होना है? तो उसके लिए आपको अभी से एफर्ट्स लेना पड़ेंगे। क्लियर? सब्जेक्ट पैटर्न समझ में आ गया? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? डायरेक्ट टैक्स का वेटेज 50 मार्क्स, इनडायरेक्ट टैक्स का वेटेज 50 मार्क्स। क्लियर? चॉइस दे ही नहीं रहा हूं मैं आपको कि क्या ज्यादा पढ़ना है, दोनों कंप्लीट करना है। अब घर पे कैसे पढ़ोगे? टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है, आज आपने पढ़ाया, मैंने घर पे जाके क्या करना है? रिवाइज। मतलब बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बैकलॉग समझते हो कि 10-12 दिन छोड़ दिया, टैक्स छोड़ा और पीछे से साफ हुआ। जितने जल्दी आगे बढ़ता है पीछे से क्या होता जाता है? साफ, डेप्रिशिएट। और ये सब्जेक्ट अकेला टैक्स को लेके नहीं जाएगा, 2-3 सब्जेक्ट और लेके जाएगा, वो थोड़े दिन में समझ में आ जाएंगे। तो टैक्स में स्कोर करने का एक ही फंडा है सर, डेली पढ़ना है। क्या करना है? डेली। बैकलॉग बनने ही मत दो। मैं आपको क्लास में इतना रिवाइज कराऊंगा, लेकिन वो रिवीजन कब हो पाएगा? जब आप पढ़ के आओगे। सिंगल साइड तो होगा नहीं, इसलिए आपको डेली रीड करके आना है। आज भी जो मैंने पढ़ाया ना, उसको नोट डाउन कराऊंगा, फट से उसको घर पे जाके एक बार क्या कर लिया? रीड। क्लियर? रिवीजन मस्ट है। सब्जेक्ट का बाइफर्केशन समझ में आ गया? अब नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो होगी। एमसीक्यू पैटर्न है। क्या रेट है नेगेटिव मार्किंग का? 0.25। 0.25। जरूरी के पेपर 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करेंगे? 80 का भी कर सकते हैं। क्यों? अब समझना, प्रोफेशनल एग्जाम में 2 चीजें आप बहुत ध्यान से देखो। कुछ समझ में आ रहा है? 60 में पेपर क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट। 60 में पेपर क्या हो जाता है? और 40 क्या है? पासिंग। 1 मार्क्स क्या हो गया अब? 59। जज कर सकते हो किसने पढ़ाई कम की। एक बच्चे के 40 मार्क्स है और एक 39। 40 वाला पास है और 39 वाले को मैं क्या बोल रहा हूँ? फेल। बोल सकता हूँ किसने पढ़ाई कम की? नहीं जज कर सकते ना, इम्पॉसिबल है जज करना। क्या हुआ होगा? लालच। पूरा पेपर कर लिया, उसके बाद लगा के देख लो, ठीक हो गए, उसमें चले जाते हैं मार्क्स। 0.25 मतलब 4 अगर गलत लगाए तो आपका मार्क्स 1 मार्क्स चला जाएगा। तो एक्यूरेसी लाने के लिए आपको थ्योरी बार बार रीड करना पड़ेगा। एक्यूरेसी लाने के लिए आपको थ्योरी बार बार करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो दूसरी चीज, अब बार बार एक बात आएगी, फाइनेंस एक्ट, बजट। क्लियर? आपका अटेम्प्ट कब है? आपका अटेम्प्ट कब है? दिसंबर। तो सर मैं जून की तो बात ही नहीं करूंगा। आपका अटेम्प्ट कब है? दिसंबर 22। आपका अटेम्प्ट कब है? दिसंबर 22। इनकम टैक्स में आपको फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? फाइनेंस एक्ट 2021। क्या 20 आपके काम का है? पक्का? 20 अपने काम का नहीं है। 22
22 आपका अटेम्प्ट कब है? दिसंबर 22 ना, तो आपको फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? 21। जीएसटी में भी कौन सा एप्लीकेबल होगा? फाइनेंस एक्ट 2021। कस्टम्स भी कौन सा एप्लीकेबल होगा? फाइनेंस एक्ट 2021। नोटिफिकेशंस एग्जाम से 6 महीने पहले तक के, तो 6 महीने पहले तक के क्या आ जाएंगे? 36/20/22 जून तक के जितने भी नोटिफिकेशन रहेंगे ये कब एप्लीकेबल होंगे? दिसंबर 22। अगर किसी का अटेम्प्ट जून 23 है, क्या सेम फाइनेंस एक्ट लगेगा? उसका फाइनेंस एक्ट क्या हो जाएगा? चेंज। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अमेंडमेंट करके आप कंप्लीट कर सकते हो। हमें अभी क्या पढ़ना है? फाइनेंस एक्ट 2021। क्लियर? अभी बजट आ गया है फेब में, फाइनेंस बिल 2022। ये अपना डिस्कशन रहेगा क्या? ये अपना डिस्कशन नहीं रहेगा। हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है? फाइनेंस एक्ट 2021। कब तक के नोटिफिकेशन हमारे लिए वैलिड है? 30 जून 2022, एग्जाम से 6 महीने पहले तक के। क्लियर? जितने भी नोटिफिकेशंस रहेंगे, इंस्टीट्यूट सप्लीमेंट देता है तो 30 जून के बाद ही देगा ना, वो अपन बाद में देखेंगे। क्लियर? तो अपने को फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा? फाइनेंस एक्ट 2021। कब कब के लिए एप्लीकेबल होगा? सर आप पास छोड़ दो, सिर्फ कब के लिए एप्लीकेबल है? दिसंबर 22। क्लियर? जिनका अटेम्प्ट जून 23 है उनके लिए फाइनेंस एक्ट क्या रहेगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22। क्लियर? हर साल चेंजेस आते जाते हैं। डन यहां तक? चलो अब सबसे पहले तो मुझे बताओ, पहला वर्ड अपना टैक्स। व्हाट इज टैक्स? बोलते जाओ। सब्जेक्ट नया चालू हो रहा है, पहले पढ़ा नहीं है। था क्या 11th-12th में, फाउंडेशन में? प्योर नया सब्जेक्ट है। बाकी सब सब्जेक्ट का आपको इंट्रो मालूम है, इसमें आपको इंट्रो मुझे बताना पड़ेगा। तो सबसे पहला वर्ड ही क्या आ रहा है? व्हाट इज टैक्स? बोलो, बोलते जाओ, चुप मत बैठो, फिर ऐसा लगता है वो ऑनलाइन लाइव चल रहा है, मेरे को बार बार मैसेज देखना पड़ रहा है। टैक्स इज अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। चलो पहला पॉइंट हो गया। और सबको बोलना कंपलसरी है। चलो ये भी मान लिया। और अरे जो आता है, इधर थोड़ी ना नेगेटिव मार्किंग है, गलत बोलोगे तो 0.25 लिख दूंगा कहीं। जल्दी। अच्छा, जो मुझे फीस दोगे ये मेरे लिए रेवेन्यू है कि इनकम? कौन बोला इनकम? बोलता हाथ उठाओ, जल्दी बोलो। मुझे जो फीस मिलेगी ये मेरे लिए इनकम है कि रेवेन्यू? सही बोल रहे, बोलते जाओ, टेंशन मत लो। रेवेन्यू की इनकम? अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं इनकम? तो कल से मुझे घर से पिक करना, मेरे सारे खर्चे तुम 2-3 उठाओगे, तभी तो इनकम होगी ना। अरे भाई, मुझे जो मिलेगा क्लास से ये मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू में से मैं क्या माइनस करूंगा? पेट्रोल, अरे रुक जा, टैक्स नहीं रेवेन्यू में से मैं क्या माइनस करूंगा? एक्सपेंसेस। जो बैलेंस बचेगा वो मेरे लिए क्या है? इनकम। उस पे गवर्नमेंट मेरे से क्या बोलेगी? सर थोड़ा सा हमें दो, दैट इज कॉल्ड टैक्स। अब मैं बोल रहा हूं नहीं दे रहे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्लियर? कल से तुम लोग डेली मुझे 10 रुपए दोगे, इधर क्लास आओगे तो दोगे क्या? क्यों बताओ ना, यही तो चीजें हैं। क्यों देंगे, है ना? देखो उसका क्वेश्चन, फीस क्यों दे रहे हो? पढ़ा रहा हूं ना। फीस रिक्वायर्स कंसिडरेशन। फीस में क्या रहता है? कंसिडरेशन। समझना, टैक्स और फीस। टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। ये दिमाग में बिठा लेना। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। क्लियर? गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या है? इनकम की रेवेन्यू। गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए? हाँ बोल। इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, मेडिकल, डिफेंस, ये सारे खर्चे के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए। गवर्नमेंट ये रेवेन्यू कहां से कलेक्ट करती है?
पब्लिक से किस फॉर्म में कलेक्ट करती है? टैक्सेस। कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं? दो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन, सर व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड अ फी? इधर जो पे करोगे टैक्स पे करोगे कि फी? अब आज आप बोलने लगे सर, सुनो तो एक मिनट मेरी बात, आज आप मेरे से क्या बोलने लगे, सर हम फीस नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है, कल आप 8 बजे आ गए, मैं आऊँगा क्या? बिल्कुल नहीं आऊँगा। क्यों? सिंपल है ना, टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन, फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन। टैक्स इज अ डैश पेमेंट, कंपल्सरी पेमेंट। फी इज अ डैश पेमेंट, कंपल्सरी। फी भी कंपल्सरी है, टैक्स भी कंपल्सरी है, तो सर डिफरेंस क्या है? कंसिडरेशन। डिफरेंस क्या है? कंसिडरेशन। क्लियर? वाई टैक्सेस? अब जो उसने रिप्लाई दिया था ना, दैट इज परफेक्ट। टैक्स क्या है गवर्नमेंट के लिए? सोर्स ऑफ रेवेन्यू। क्यों रेवेन्यू चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, कैपिटल फॉर्मेशन एक्सेट्रा। मतलब गवर्नमेंट को जो भी एक्सपेंसेस करना है जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए, वो कहां से आएगी? रेवेन्यू। टैक्सेस। कितने टाइप के टैक्सेस हो सकते हैं? दो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन, फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन। टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन, फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन। क्लियर? तो ये चीज आपको क्रक समझना है। अब टैक्स का मीनिंग मैंने बोला, आप सिंपल एक लाइन में टैक्स का मीनिंग बोलो। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। फी इज अ कंपल्सरी पेमेंट बट फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन। टैक्स रिक्वायर्स नो। ये जब तक नहीं समझ में आएगा, सब्जेक्ट क्लियर ही नहीं होगा ना। टैक्स कौन कौन पे करता है? सब। तो अगर मैं इसको घुमा के बोलूं, नेचुरल पर्सन और अदर देन नेचुरल पर्सन दोनों टैक्स पे करते हैं। करेक्ट? मैं पे कर रहा हूं, नेचुरल में आ जाऊंगा। फर्म, आर्टिफिशियल, कंपनी। तो इसके लिए मैं वर्ड क्या यूज करूंगा? अदर देन नेचुरल। टैक्स काय पे लगता है? इनकम। वेल्थ तो गया। इनकम। सेकंड, प्रॉपर्टी, गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कस्टम ड्यूटी। फिर देखो नया वर्ड आ गया, ड्यूटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी। बस 4 दिन अपने ऐसे ही निकल जाएंगे कि सर टैक्स क्या है और ड्यूटी क्या है। क्या टैक्स और ड्यूटी सेम है कि टैक्स और ड्यूटी में डिफरेंस है? तो आज अपने को क्या समझना है? सबसे पहला वर्ड टैक्स। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। क्लियर? सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द वाई गवर्नमेंट नीड रेवेन्यू। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो मैं लिखवा के लूंगा। क्लियर? चलो अब आप अपनी फेयर कॉपी निकाल लो, अपन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और फेयर कॉपी में, अगर आज फेयर कॉपी नहीं लेके आए हो तो कल से उसे कैरी करो। फर्स्ट पेज पे 1 मिनट को कॉपी कैसे यूज करना है, शुरू के 4 पेजेस छोड़ देना आपकी फेयर कॉपी में। कितने पेजेस? 4। और हेडिंग डालना चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट्स। चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट्स। चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट्स। हेडिंग क्या डालेंगे अपन? चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट्स। ब्रैकेट में लिखना डायरेक्ट टैक्स ऑब्लिक इनडायरेक्ट टैक्स। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या बोला मैंने? बेसिक्स। ये बेसिक्स किस किस के लिए एप्लीकेबल है? डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? अब हर चीज, ये आपकी समझो समरी बुक चालू हो गई अपनी। हर चीज यहां पे मैं पॉइंट वाइज नोट कराऊंगा, 1 2 3 4। क्लियर? शॉर्ट में। फिर अपन उसका नोट्स में से क्या देखेंगे? थ्योरी। नोट्स में से क्या देखेंगे? थ्योरी। कुछ जगह पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर चार्ट बनाएंगे। कुछ जगह पहले चार्ट फिर थ्योरी। क्लियर? चलो अब बोर्ड पे देखते जाना। टैक्स एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। किस वर्ड से? लैटिन वर्ड। क्या था वो? टैक्सो। कुछ नहीं तो इंस्टीट्यूट यही पूछ लेता है एमसीक्यू में। आप सब पढ़ के गए, आप ये छोड़ के चले गए। उन्होंने क्या पूछ लिया? ये टैक्स किस वर्ड से डिराइव हुआ? तो टैक्स किस वर्ड से डिराइव हुआ? लैटिन वर्ड। अभी नहीं लिखना है, रुको 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 रुको, अभी सिर्फ बोर्ड पे देखते जाओ। टैक्स किस वर्ड से डिराइव हुआ?
लैटिन वर्ड, और वो लैटिन वर्ड क्या है? टैक्स। तो सर टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स पेयर कौन हो सकता है? टैक्स पेयर कौन हो सकता है? सर इंडिविजुअल भी हो सकता है और लीगल एंटिटी भी हो सकता है। इंडिविजुअल भी हो सकता है, मुझे किस में लोगे? आप लोग किस में आओगे? कंपनी, लीगल एंटिटी। क्लियर? इसके बाद टैक्स की सबसे मेन खासियत, नो कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन? एक एक करके, हाँ, 3 वर्ड 3 मीनिंग होते हैं, मुझे वो फाउंडेशन से याद है, मुझे आपसे वही सुनना है। आ रहा हूं। नहीं, कंसिडरेशन। हाँ, समथिंग इन रिटर्न। व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न, पहला हो गया। सेकंड, सब मालूम है लेकिन कैसा ना, लोड नहीं डाल रहा, सुबह सुबह फर्स्ट डे है, सर को ही डालने तो चलेगा। 4 दिन आपको इसका बेनिफिट है। हाँ, चलो सेकंड, सब पढ़ा हुआ है, CA CET में पढ़ा है। अगर बीकॉम किया है किसी ने, भी कोई बीकॉम पास है क्या? हाँ, उसमें पढ़ा है, पर याद नहीं आता, मुझे भी याद नहीं आता था। हाँ, जल्दी, मैंने पहले बता दिया बल्कि उसने बता दिया, समथिंग इन रिटर्न। सेकंड, फिर बोल रहा हूं आराम से बैठो, चिल होके, टेंशन मत लो। लेना है क्या टेंशन? बहुत सारी चीजों का है, दो क्या टेंशन अभी? अभी बाद में देंगे ना अपन। पहला हो गया कंसिडरेशन का, समथिंग इन रिटर्न। बोलूं मैं अब? चलो बोल देता हूं, प्राइस पेड फॉर एन ऑब्लिगेशन। सेकंड क्या था? प्राइस पेड फॉर एन ऑब्लिगेशन। ये सब CA CET के मॉड्यूल में दिया है, कहीं ना कहीं जाके चेक करना, बहुत दिन हो जाते हैं, चलता है। थर्ड, क्विड प्रो क्यो। थर्ड क्या था? क्विड प्रो क्यो है, सब मॉड्यूल का ही है। तो व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न, प्राइस पेड फॉर एन ऑब्लिगेशन, और थर्ड क्या हो गया? क्विड प्रो क्यो। क्लियर? तो टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन। सर फी क्या है? कंपल्सरी पेमेंट। अगर मैं बोलूंगा फी किसी स्पेसिफिक सर्विसेज के अगेंस्ट जो पेमेंट होता है वो क्या कहलाएगा? फी। तो इसका मतलब क्या है? फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन। ट्रेन में अपन सीट के लिए जो पे करते हैं वो क्या कहलाता है? रिजर्वेशन टैक्स की रिजर्वेशन फी, रिजर्वेशन फीस। कोचिंग को जो पे करते हैं, फीस। क्लियर? फीस की कंडीशन क्या है? फीस रिक्वायर्स कंसिडरेशन। इलेक्ट्रिसिटी, घर पे जो लाइट आती है, इसके अगेंस्ट जो पेमेंट करते हैं, टैक्स है कि फीस है? फीस। सर्विस मिल रही है, उसके बदले में आप पे कर रहे हो, इसीलिए कंसिडरेशन में 3 वर्ड पे फोकस किया है। क्या है? पहला समथिंग इन रिटर्न, प्राइस पेड फॉर एन ऑब्लिगेशन, और थर्ड क्या हो गया? क्विड प्रो क्यो। थर्ड क्या हो गया? क्विड प्रो क्यो। क्लियर? फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन। फी में क्या चाहिए? कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कोई भी बंदा फी का पेमेंट करेगा क्या? बंदा फी का पेमेंट कब करेगा? जब कंसिडरेशन होगा। टैक्स, अब गवर्नमेंट बोलती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज देंगे, अब मान लो मेरे घर के इधर की रोड अच्छी नहीं है, तो क्या मैं मना कर पाऊंगा टैक्स पे करने से? क्यों? कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, फी इज अ कंपल्सरी पेमेंट। बेसिक डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फी, टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन, फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन। टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन, फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन। सर व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न, प्राइस पेड फॉर एन ऑब्लिगेशन, और क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो। क्लियर? तो ये बेसिक चीज है। आज देखो मैं किस वर्ड पे फोकस कर रहा हूं? सिर्फ टैक्स। कल टाइप्स ऑफ टैक्सेस पे जाएंगे। थर्ड डे अपन क्या पढ़ेंगे? लॉ कैसे बनता है। तो ये बेसिक आपको कहां कहां यूज होगा? डायरेक्ट टैक्स में भी यूज होगा और इनडायरेक्ट टैक्स में भी यूज होगा। क्लियर? चलो, पॉइंट नंबर फर्स्ट। क्लियर? ये मॉड्यूल का हाफ पेज है। मॉड्यूल का कितना?
हाफ पेज जो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। क्लियर? सिर्फ अब ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, व्हाट इज टैक्स। टैक्स सबसे पहले किस वर्ड से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड, और वो लैटिन वर्ड क्या है? टैक्सो। सेकंड क्या लिखा है मैंने? कंपलसरी पेमेंट। थर्ड क्या लिखा है? टैक्स पेयर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है और लीगल एंटिटी भी हो सकता है। टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन। फी क्या है? कंपलसरी पेमेंट रिक्वायर्स कंसिडरेशन। गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या है? इनकम की रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। क्लियर? गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए? अब देखना, चार चीजें लिखी है मैंने, सब शॉर्ट फॉर्म में, आपको भी शॉर्ट में ही लिखना है। आई स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, डी स्टैंड फॉर डेवलपमेंट, डिफेंस भी हो सकता है। कॉमन सेंस बढ़ाना है, मैंने बोला ना, कॉमन सेंस को डेली लेके आना है। डेवलपमेंट भी हो सकता है। आज मान लो मैंने डिफेंस बोला, कल पढ़ाते पढ़ाते डेवलपमेंट बोला, सर आपने गलत पढ़ा दिया, तो अब थोड़ा सा डेवलपमेंट भी हो सकता है, डिफेंस भी हो सकता है। फिर क्या लिखा है? सोशल वेलफेयर, फिर हेल्थ, फिर एजुकेशन, फिर देखो मैं कैसा बच गया, सब चीज कवर करना था तो मैंने वर्ड क्या डाल दिया? एक्सेट्रा। गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, सोशल वेलफेयर, हेल्थ एंड एजुकेशन, एक्सेट्रा। अब खाली एक्सेट्रा लिख के मत आ जाना। क्लियर? तो ये सारी चीजों के साथ मैंने लास्ट में क्या लिख दिया? एक्सेट्रा। क्लियर? तो ये अपने को बेसिक, ये डीटी में भी यूज होगा, आईडीटी में भी यूज होगा, क्योंकि वर्ड ही क्या है? टैक्स। तो व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। सेकंड, किस वर्ड से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड, और वो लैटिन वर्ड क्या है? टैक्सो। इसके बाद टैक्स पेयर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है, लीगल एंटिटी भी हो सकता है। इसके बाद टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन। अब जिस बच्चे को भी कंसिडरेशन में डाउट आ रहा है, तो कंसिडरेशन के साइड में एरो डाल के क्या लिख सकता है? समथिंग इन रिटर्न, प्राइस पेड फॉर एन ऑब्लिगेशन, और थर्ड क्या रहेगा? क्विड प्रो क्यो। फोर्थ क्या लिखा है? फी। फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन, और फी क्या है? कंपलसरी पेमेंट। फी क्या है? कंपलसरी पेमेंट। गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू। काय के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए? गवर्नमेंट नीड रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, एक्सेट्रा। क्लियर? तो ये आपका सिंपल टैक्स का फर्स्ट पॉइंट नोट करो। क्लियर? कोई क्वेरी? शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है समझ में आ गए?
अब डिफरेंस क्लियर हुआ टैक्स और फीस में? क्या मेन डिफरेंस है? कंसिडरेशन। दोनों कंपलसरी पेमेंट है, लेकिन टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन, फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन। इनकम कैसे निकालेंगे? सही बोल रहे, बोलो। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जो बचेगा वो क्या है? इनकम। उस इनकम पे जो हम पे करेंगे दैट इज कॉल्ड टैक्स। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। वो टैक्स क्या कहलाएगा? इनकम टैक्स। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर? अब जस्ट मैं अभी ये इंट्रो दिखा रहा हूं, इसको नोट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अभी अपना इसी में टाइम चला जाएगा। कल पूरा 1 घंटा काय में पढ़ेंगे अपन? क्लासिफिकेशन। क्लियर? अभी आपको कई सारी चीज़ें दिमाग में घूमेंगी। जब मार्केट जाते हो, बिल देखते हो ना, CGST लगा है, SGST लगा है, कुछ बिल में IGST लगा है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपकी कल ही क्लियर कर दूंगा। आज समझना। टैक्स, सबसे पहला टैक्स में क्या लिखा है? कंपलसरी पेमेंट। बार बार बस एक ही बात आ रही है टैक्स में कि टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट। सर फीस भी क्या है? कंपलसरी पेमेंट। टैक्स रिक्वायर्स, फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन। क्लियर? सेकंड, टैक्स एक तरह से क्या है? फाइनेंशियल चार्ज। और यहां पे कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न, प्राइस पेड फॉर एन ऑब्लिगेशन, क्विड प्रो क्यो। क्लियर? अब मैंने अभी आपको देखो थोड़ी देर पहले जब क्लास स्टार्ट हुई थी, टू व्हीलर से आते हो? कौन कौन आता है? कल से 10 रुपए मेरे को चाहिए, दोगे क्या? चलो 10 नहीं 100 कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा 10। दोगे क्या? अरे बोलो ना। नहीं, उसमें क्या उतना पक्का नहीं? किसी भी कंडीशन में जहां गाड़ी खड़ी करते हो वहां अगर PMC बोर्ड लगा देगा, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अब देना पड़ेगा। क्लियर? कंपलसरी पेमेंट है। तो भाई लॉ ने, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने क्या बोला है? टैक्स सिर्फ कौन लेवी कर सकता है? टैक्स कौन लेवी कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। कौन कौन लेवी कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। 3 टैक्सेस बताओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। 3 टैक्सेस बताओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, एक एक करके। हाँ बोलते जाओ बेटा। कस्टम पहला। सेकंड, वो तो हट गया। सेंट्रल सेल्स टैक्स, चलो वो भी उसको छोड़ दो, डिस्प्यूटेड है वो थोड़ा सा। ध्यान से सुनो। इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी और CGST। क्लियर? स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। क्लियर? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये कौन लाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, लोकल अथॉरिटी। पुणे में म्यूनिसिपल टैक्स कौन लेवी करेगा? लोकल अथॉरिटी कौन है? PMC, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्लियर हुआ? तो टैक्सेस लेवी कौन कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हीं लोगों को क्या देके रखा है? अथॉरिटी देके रखा है कि आप क्या कर सकते हो? टैक्स लेवी कर सकते हो। नहीं तो हर कोई लगाता है ना। हम क्या लगा सकते हैं? फीस, अगर हम वो स्पेसिफिक सर्विसेज दे रहे हैं। क्लियर? यहां जो आप अंदर बैठे हो इसका पेमेंट कर रहे हो, दैट इज व्हाट? फीस। क्लियर? तो टैक्सेस आर लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। टैक्सेस आर लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। डन? अब कितने टाइप के टैक्सेस हैं? 2। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स। मैं अपनी इनकम पे अगर पे करूंगा तो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। कैसे निकालूंगा डायरेक्ट टैक्स? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जो मेरा बचा वो इनकम, उस पर गवर्नमेंट को दे दिया, वो क्या कहलाएगा? टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। आप पे करोगे मेरा डायरेक्ट टैक्स? नहीं, तो उसने साफ मना कर दिया। क्लियर? नाम ही उसका क्या है? डायरेक्ट टैक्स। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। बर्डन को क्या नहीं कर सकते? शिफ्ट नहीं कर सकते। अभी इनडायरेक्ट टैक्स की बात आ रही है। कितने की बात आ रही है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स?
जो गुड्स की प्राइस के अंदर इंक्लूड होके आता है वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। आज सुबह से किसी ने कुछ खर्चा पानी किया क्या? थोड़ा बहुत काय में? पेट्रोल, बस वो काय में कंट्रीब्यूट करके आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या लिया? कुछ भी लो, एक टेक्स्ट बुक भी नीचे से लेके आओगे ना तो आप काय में कंट्रीब्यूट कर रहे हो? इनडायरेक्ट टैक्स। पेट्रोल पे सबसे पहले टैक्स कौन पे करता है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर किससे रिकवर करता है? होलसेलर। होलसेलर किससे रिकवर करता है? रिटेलर। रिटेलर किससे रिकवर करता है? कस्टमर। इसीलिए क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स काय के ऊपर लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज। और भी इसका वास्ट है, प्राइस के अंदर इंक्लूड होके आता है। अपन मोबाइल लेते हैं ना, मोबाइल पूछा कितने का है तो उसने बोला 10,000, तो 10,000 के अंदर क्या इंक्लूड है? जीएसटी। पहले किसने पे कर दिया होगा वो जीएसटी? मैन्युफैक्चरर। किससे रिकवर किया? होलसेलर। होलसेलर किससे रिकवर करेगा? रिटेलर। रिटेलर किससे रिकवर करेगा? कस्टमर से। इसीलिए क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस के ऊपर जीएसटी है, हमको टेंशन ही नहीं है। क्यों? हम तो आपसे लेंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे। क्लियर? 100% कर दिया जीएसटी, तब भी टेंशन नहीं है। क्यों? आपसे लेंगे और दे देंगे। इसलिए क्या कहलाता है ये? इनडायरेक्ट टैक्स। प्राइस में ही क्या है? इंक्लूड होके आता है। काय में इंक्लूड होके आता है? प्राइस के अंदर। इसलिए क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? कितने टाइप के टैक्सेस हो गए? दो। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स, सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में दो थे, फर्स्ट वन इज इनकम टैक्स और दूसरा क्या था? आप बोल रहा हूं वेल्थ टैक्स। आज की डेट में एबोलिश, गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया। अब सिर्फ क्या बचा? अपना डायरेक्ट टैक्स जो अपने काम का है, दैट इज इनकम टैक्स। क्लियर? इसके बाद दूसरी बात आती है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे फर्स्ट क्या है? जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला वर्ड क्या आ गया? जीएसटी। जीएसटी काय पे लगता है? गुड्स और, देखो, गुड्स और सर्विसेज और बोथ। काय पे लगता है जीएसटी? गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मोबाइल रिपेयर सर्विस, मोबाइल सेल गुड्स। मोबाइल वाला कुछ सेल भी कर रहा है पार्ट और सर्विस भी दे रहा है, गुड्स और सर्विसेज बोथ। रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट काय में आ जाएगा? सर्विस। क्लियर? डॉक्टर सर्विस। क्लियर? हॉस्पिटल्स सर्विस। फिर अलग अलग चीजें अपन जीएसटी में देखेंगे। तो जीएसटी, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला कौन सा हो गया? जीएसटी। किस चीज पे लगता है? गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फिर इसके बाद एक होता है जीएसटी और एक होता है सर कस्टम ड्यूटी। अब देखो यहां पे फिर एक नया चालू हो गया। क्या बोले सर? अभी तक आप आधे घंटे से एक कहानी सुना रहे थे टैक्स, अब एक नया लेके आ गए, क्या? ड्यूटी। कस्टम टैक्स क्यों नहीं है? आ सकता है ना क्वेश्चन दिमाग में। इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, तो ये आपको थर्ड लेक्चर में कवर होगा। कहाँ पे? थर्ड लेक्चर में। पूरा एक लेक्चर ही मैं इसी में डाल दूंगा कि टैक्स और ड्यूटी में क्या फर्क है। तो कस्टम क्या है? ड्यूटी। काय पे लगता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। काय पे लगता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। क्लियर? कस्टम ड्यूटी काय पे लगती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में आप बुलाओगे इंपोर्ट, इंडिया से बाहर भेजोगे क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट। उस पर जो ड्यूटी लगेगी वो क्या कहलाएगी? कस्टम ड्यूटी। कौन लगाएगा कस्टम ड्यूटी? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका टैक्स है ये? सेंट्रल का। क्लियर? किसका टैक्स है? सेंट्रल का। अब जीएसटी की जब बात करेंगे तो सबसे पहला आता है इसमें सीजीएसटी। सुना है ये? अब आज कोई भी बिल अगर घर पे मिलता है तो उसको उठा के लेके आना कल। जीएसटी इनवॉइस दिखाऊंगा मैं कैसा रहता है। क्या लिखा है पहला? सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? उसके बाद क्या लिखा है? एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाना जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, खाना खाया जो बिल देगा ना उसमें दो चीजें लग के आएंगी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। क्लियर? मोबाइल बुलाना, कभी क्या बुलाना? मोबाइल। अमेजोन से मैंने मोबाइल बुलाया, ध्यान से सुनना, अमेजोन से मैंने आज मोबाइल बुलाया, उसका इनवॉइस देखा तो उसमें लिखा था सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। फिर कल मैंने एक और मोबाइल बुलाया, उसमें लगा आया आईजीएसटी। तो ये सब क्यों होता है? सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है, आईजीएसटी कब लगता है? ये बेसिक्स है टैक्सेस के। क्लियर? तो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। व्हाट इज एसजीएसटी? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर इसके बाद
क्या होता है ये? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर यूनियन टेरिटरी दो इसमें डिवाइड हो जाती है, वो भी अपन आगे देखेंगे। इसके बाद आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। फिर एक और आया जीएसटी कंपनसेशन सेस, फिर एक नया वर्ड आ गया, क्या आ गया? सेस। अरे छोड़ो, जीएसटी कंपनसेशन छोड़ो, पहला नया वर्ड क्या आ गया? सेस। अब आज जाके घर पे डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में ढूंढना, उसमें सेस का मीनिंग ढूंढना। काहे का? दिखाऊंगा, मेरे पास है सब, तुम देखते जाओ। अभी कल जरूरत पड़ेगी बिल की, बिल लेके आना जो भी तुम्हारे पास है। उसके लिए कोई खरीद मत लेना कि सर को बिल दिखाना है। क्या लिखा है अब? सेस। डिक्शनरी में जाके देखना, उसमें लिखा है टाइप ऑफ टैक्स। फिर टैक्स में देखोगे उसमें लिखा है टाइप ऑफ सेस। करके देखना ना आज तुम। सेस में क्या लिखा है? अ टाइप ऑफ टैक्स। और सेस में क्या लिखा है? बेसिक डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड सेस। टैक्स इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। गवर्नमेंट टैक्स का पैसा कहीं पे भी खर्च कर सकती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी चीज पे सेस लगा रही है तो उसका पैसा सिर्फ किस चीज के लिए यूज होगा? कंपनसेशन देने के लिए। क्यों जीएसटी में कंपनसेशन देना पड़ रहा है? पहले इंडिया में मल्टीपल टैक्सेस थे। पहले क्या थे? मल्टीपल टैक्सेस। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या मिलता था? रेवेन्यू मिलता था। स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या मिलता था? रेवेन्यू। जब जीएसटी आया तो एक स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ, वन नेशन वन टैक्स। एक स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ, वो क्या था? वन नेशन वन टैक्स। तो वन नेशन वन टैक्स की वजह से कई सारे दूसरे टैक्सेस थे कि खत्म कर दिए गए। तो उससे लॉस किसको हुआ? स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट के लॉस को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट लेके आई? जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी कंपनसेशन सेस। बोले सर इसको सेस क्यों बोल रहे हैं? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? ये पैसा हम सिर्फ काय के लिए यूज करेंगे? कंपनसेशन देने के लिए। क्लियर? अब एक वर्ड आता है इनकम टैक्स में, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये काय के लिए यूज होता है? ओनली फॉर एजुकेशन। क्लियर? अब पता चला गवर्नमेंट ने आगे लगा दिया डिफेंस सेस। ये काय के लिए यूज होगा? डिफेंस के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, कृषि कल्याण वेलफेयर सेस, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए। टैक्स और सेस में क्या फर्क है? गवर्नमेंट टैक्स का पैसा कहां खर्च कर सकती है? किसी भी पर्पस के लिए। सेस का पैसा ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो जीएसटी में जो सेस लग रहा है ये सर काय पे लग रहा है? किस किस चीज के लिए लग रहा है? कंपनसेशन देने के लिए। किसको कंपनसेशन देने के लिए? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेशन की क्यों रिक्वायरमेंट आई? पहले मल्टीपल टैक्सेस थे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू था। फिर जीएसटी आया तो क्या लॉजिक आ गया? वन नेशन वन टैक्स। क्या लॉजिक आ गया? वन नेशन वन टैक्स। तो सारे टैक्सेस क्या हो गए? सब्स्यूम। तो लॉस किसको हो गया? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल से पूछा आप हमारा लॉस कैसे कंपनसेट करोगे? हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है। तो बोले हम एक काम करते हैं, क्या लगा देंगे? सेस। तो उससे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को क्या पता चल गया कि सेस लगेगा तो ये पैसा सिर्फ काय के लिए यूज होगा? कंपनसेशन के लिए। क्लियर? अब तीन वर्ड्स हो गए, टैक्स, फीस और सेस। व्हाट इज टैक्स? कंपल्सरी पेमेंट। फीस कंपल्सरी पेमेंट। सेस कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। फीस कंसिडरेशन। सेस का पैसा काय के लिए यूज हो सकता है? पर्टिकुलर पर्पस। बहुत सारे सेस लगते हैं। क्लियर? बहुत सारे सेस हैं। क्लियर? तो ये सारे टैक्सेस अपने सिलेबस में हैं, लेकिन सर एसजीएसटी जो है ये सिलेबस में कवर नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? कितनी स्टेट्स हैं? 31 स्टेट्स हैं। 31 स्टेट्स का एसजीएसटी पढ़ते बैठेंगे क्या? तो सिर्फ अपने को क्या करना है? सीजीएसटी अपने सिलेबस में है, आईजीएसटी अपने सिलेबस में है, यूटीजीएसटी अपने सिलेबस में है, और जीएसटी कंपनसेशन सेस है, और कस्टम्स। कस्टम्स हार्डली 5 to 8 मार्क्स का कवर होता है। कितने मार्क्स का? 5 to 8 मार्क्स का। क्लियर? तो ये पूरी टैक्स की कहानी। तो टैक्स कितने टाइप से डिवाइड हो गया? सर टैक्स दो टाइप से डिवाइड हो गया। सबसे फर्स्ट कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स, और सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स अगेन कितने इसमें डिवाइड है? दो, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स की करंट पोजीशन क्या है? एबोलिश। इनडायरेक्ट टैक्स काय पे लगता है? जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किस चीज पे है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जीएसटी काय पे लगता है? सप्लाई। किस चीज का सप्लाई? गुड्स और सर्विसेज। आज अपने बीच में भी ये क्या कहलाएगा? सप्लाई। एक ही वर्ड आ गया है जीएसटी में, अब क्या है? सप्लाई। मैन्युफैक्चर करो उसको भी सप्लाई बोला है, सेल करोगे उसको भी सप्लाई बोला है, ट्रांसफर करोगे उसको भी सप्लाई बोलेगा। तो एक ही वर्ड अपने को क्या याद रखना है?
सप्लाई। टैक्स का, हाँ सॉरी, जीएसटी काय पे लगता है? सप्लाई। किस चीज का सप्लाई हो सकता है? गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्लियर? अब देखो क्या बोला है, टैक्स सबसे पहले कौन पे कर सकता है? नेचुरल पर्सन। मुझे किस कैटेगरी में लोगे? आप लोग भी किस कैटेगरी में? अदर देन नेचुरल पर्सन बोलो तीन। फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई। क्लियर? तो भाई टैक्स कौन कौन पे कर सकता है? नेचुरल पर्सन भी पे कर सकता है, अदर देन नेचुरल पर्सन भी पे कर सकता है। टैक्स सर काय पे लगेगा? इनकम पे जो लगेगा वो क्या कहलाएगा? इनकम टैक्स। इनकम पे जो लगेगा वो क्या कहलाएगा? इनकम टैक्स। प्रॉपर्टी के ऊपर जो लगेगा, प्रॉपर्टी के ऊपर जो लगेगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर्टी टैक्स। एक आध एग्जांपल बताओ प्रॉपर्टी टैक्स का। स्टैम्प ड्यूटी। थर्ड, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। और लास्ट क्या लिखा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इस पे क्या? टैक्स टैक्स टैक्स। ये अकेला क्या आ गया? ड्यूटी। मतलब एक चीज क्लियर है क्या? कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड, मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा टैक्स और ड्यूटी सेम है, बट इट विल टेक टाइम 2 to 3 days, तब अपने को डिफरेंस समझ में आएगा टैक्स और ड्यूटी में क्या है। पर डिफरेंस तो है। आज 3 चीजों का डिफरेंस अपने को ध्यान देना है। आज कितनी चीजों का डिफरेंस ध्यान देना है? 3। फर्स्ट टैक्स, दूसरा फीस, थर्ड सेस। व्हाट इज टैक्स? कंपल्सरी पेमेंट। व्हाट इज फीस? कंपल्सरी पेमेंट। सेस, टैक्स का पेमेंट, टैक्स का रेवेन्यू गवर्नमेंट कहां यूज कर सकती है? एनी पर्पज। फीस का तो छोड़ दो। इसके बाद सेस, ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। जीएसटी में जो कंपनसेशन सेस लग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको काहे के लिए यूज करेगी? कंपनसेशन। किसको कंपनसेशन देगी? स्टेट गवर्नमेंट को। किसको कंपनसेशन देगी? स्टेट गवर्नमेंट को। सर स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेशन की क्यों रिक्वायरमेंट आई? पहले मल्टीपल टैक्सेस से, अब जीएसटी आने के बाद हम किस स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहे हैं? वन नेशन वन टैक्स। तो किसको लॉस हुआ? वो लॉस कौन कंपनसेट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए उन्होंने क्या लगा दिया? कंपनसेशन सेस। सेस इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। सेस इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। सेस इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। क्लियर? अब बोलो कोई डाउट? हाँ, उसका कैलकुलेशन में बताऊंगा ना कैसे लगता है, तो वहां पे फर्क आ जाता है कि ड्यूटी क्या है और टैक्स क्या है। म्यूनिसिपल मकान के ऊपर जो लगता है वो क्या कहलाता है? म्यूनिसिपल टैक्स। जहां पे भी इनकम कंपोनेंट को कंसिडर करके लगाते हैं वो क्या कहलाता है? टैक्स। अदर देन इनकम जो लगता है वो क्या कहलाता है? ड्यूटी। अदर देन इनकम जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? ड्यूटी। क्लियर? और कोई डाउट? चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल से फेयर कॉपी चाहिए मुझे, और अपन धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। हाँ, कल सेम टाइम। दूसरी चीज याद रखना,